नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। जरा सोचिए, क्या दुनिया की दो सबसे बड़ी समस्याओं यानी क्लाइमेट चेंज और विकास के लिए पैसों की कमी को एक साथ हल किया जा सकता है? आज हम दो ऐसे ही अनोखे समझौतों को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही करने का वादा करते हैं। चलिए पता लगाते हैं कैसे। तो सवाल यही है कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था क्लाइमेट चेंज और विकास के लिए फाइनेंस, इन दोहरी चुनौतियों से एक साथ कैसे निपट रही है। एक तरफ है एनर्जी का भविष्य और दूसरी तरफ है ग्लोबल फाइनेंस। ये दोनों चीजें आखिर जुड़ती कैसे हैं? आइए इसी को समझते हैं। तो इस पहेली का पहला टुकड़ा हमारे अपने देश में ही है। ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जरिए हमारे एनर्जी के भविष्य को एक नई दिशा देने के बारे में है। चलिए एक ऐसी पहल को देखते हैं जो भारत के एनर्जी सेक्टर को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो देखिए, एक तरफ है एक बहुत बड़ा, बहुत ही एम्बिशियस लक्ष्य और दूसरी तरफ है उस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए उठाया गया एक ठोस जमीनी कदम। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचिए, देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड, जो पारंपरिक ऊर्जा का प्रतीक है, वो हाथ मिला रही है भारत के टॉप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में से एक आईआईटी मद्रास के साथ। 22 अक्टूबर 2025 को इन दोनों ने मिलकर एक सस्टेनेबल एनर्जी सेंटर बनाने का फैसला किया। और मकसद बहुत बड़ा है। भारत को 2070 तक नेट जीरो एमिशन के अपने मुश्किल लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करना। मतलब पारंपरिक ऊर्जा का एक महारथी अब भविष्य की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा रहा है। अच्छा, तो चलिए अब गियर बदलते हैं। अब हम टेक्नोलॉजी से हटकर इंटरनेशनल फाइनेंस की बड़ी दुनिया में चलते हैं। ये इस पहेली का दूसरा और शायद उतना ही जरूरी हिस्सा है। सॉवरेन एक्सपोजर एक्सचेंज एग्रीमेंट सुनने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? पर इसका फंडा असल में काफी सिंपल है। सोचिए, दो बड़े डेवलपमेंट बैंक हैं जो अलग अलग देशों को लोन देते हैं। वे बस अपने कुछ लोन्स के रिस्क की आपस में अदला बदली कर लेते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल जादू है, आप कह सकते हैं। बिना एक भी नया पैसा मार्केट से उठाए वे अचानक अरबों डॉलर की नई लेंडिंग कैपेसिटी, मतलब उधार देने की क्षमता, अनलॉक कर देते हैं। और हम यहाँ कोई छोटी मोटी रकम की बात नहीं कर रहे हैं। ये समझौता 3 अरब डॉलर की नई लोन कैपेसिटी को अनलॉक करता है। सोचिए, इतनी बड़ी रकम। ये पैसा अब विकासशील देशों में जरूरी प्रोजेक्ट्स जैसे साफ पानी, रिन्यूएबल एनर्जी और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपलब्ध होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो पैसा है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। और पता है, ये एग्रीमेंट इतना हिस्टोरिक क्यों है? क्योंकि ये दुनिया के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल पावर हाउस, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक के बीच अपनी तरह का पहला समझौता है। ये दिखाता है कि अब पुरानी कंपटीशन को छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी चैलेंजेस से लड़ने के लिए साथ आने का दौर शुरू हो रहा है। हाँ, वर्ल्ड बैंक के साथ ये पहली बार हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन एडीबी के लिए ये स्ट्रैटेजी कोई नई नहीं है। वे 2020 से ही ऐसे रिस्क एक्सचेंज सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। ये उनका छठा ऐसा समझौता है। ये इस बात का सबूत है कि ये कोई हवाई प्लान नहीं, बल्कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है जिसे अब और भी बड़े स्केल पर अपनाया जा रहा है। तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखी, एक भारत के एक टेक इंस्टीट्यूट की और दूसरी ग्लोबल फाइनेंस के गलियारों की। अब वक्त है इन दोनों धागों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये बड़ी पिक्चर में कहां फिट होते हैं। तो यहां हमारे सामने प्रॉब्लम का एक 2 pronged सॉल्यूशन है। CIL IIT मद्रास समझौता एक बॉटम अप अप्रोच है, मतलब जमीन से शुरू होने वाला इनोवेशन। वहीं दूसरी तरफ ADB वर्ल्ड बैंक समझौता एक टॉप डाउन अप्रोच है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को ऊपर से बदलता है। दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं, पर मंजिल एक ही है, एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य। तो इससे सबसे बड़ी बात सीखने को क्या मिलती है? यही कि क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी और जटिल समस्याओं का कोई एक जादुई हल नहीं होता। हमें हर लेवल पर, हर फ्रंट पर लड़ना होगा। हमें लैब्स में नए आइडियाज भी चाहिए और साथ ही ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में हिम्मत भरे सहयोग की भी जरूरत है। मतलब टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों को एक साथ काम करना होगा। तो ये जो अग्रीमेंट्स हैं, ये उम्मीद तो जगाते हैं। ये दिखाते हैं कि जब इनोवेशन और कोलैबोरेशन एक साथ आते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन असली सवाल तो ये है, क्या हम ऐसे बोल्ड स्टेप्स और तेजी से और बड़े स्केल पर उठा सकते हैं? क्योंकि हमारा भविष्य कहीं ना कहीं इसी सवाल के जवाब में छुपा है। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ जाते हैं।